हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं तो मस्त हूँ। और आज मैं अपने डर डर वाला किस्सा बताने वालों कि डरने से क्या होता है, मतलब कैसे निकलता है आपका डर बाहर। अ, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मुझे स्पीड से बहुत डर लगता है। फिर भी मैं स्कूटी, छोटी वाली गाड़ी तो चला लेती हूँ, 20-30 की स्पीड पे, अपना अपना काम हो जाए, बच्चों को ट्यूशन स्कूल वगैरह छोड़ने के काम आ जाऊं, बस इतना ही। अ, वो गाड़ी मैंने मतलब सब तरफ चलाई, हर तरह की ट्रैफिक में, जैसे मुंबई की ट्रैफिक में चलाई और छोटे गांव के ट्रैफिक में भी चलाई स्कूटी। हाँ, और फोर व्हीलर 3 बार क्लास किया मैंने, 3 बार। मुंबई में भी क्लास किया, तो मुंबई में सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम क्लास किया मैंने, थर्ड। हाँ, तो वो जो जिसकी हम क्लास के लिए जिनकी गाड़ी यूज़ करते हैं ना, तो वो बोला था कि मैडम आप पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो, आपको कितनी अच्छी सी गाड़ी चलाना आता है, और आप खुद की ही गाड़ी क्यों नहीं चलाती। मैं जब भी अपनी गाड़ी मतलब हाथ में लेती थी, चलाने शुरू कर देती थी, तो ऐसा लगता था कि मैं ब्लैंक हो जाऊंगी और मेरी गाड़ी अपने आप आगे जाके किसी चीज़ से टकराएगी और फूट टूट जाएगी, और फिर ये मेरे मेरे पर चिल्लाएंगे और मुझे डांटेंगे। तो ये इतना डर बैठा था मेरे मेरे अंदर, इतना डर बैठ गया कि क्या बताऊँ मैं आपको, कि मैंने 3 बार क्लास करके भी मैं वो गाड़ी नहीं चला पाई, नहीं चला पा रही हूँ। और सीखी इसलिए थी कि चलो कभी कभी ज़रूरत पड़ी तो चलाऊंगी, कभी ज़रूरत तो नहीं पड़ी, क्योंकि अब तो बेटी चलाने लगी, अब बेटा भी चलाएगा कुछ दिन बाद, तो मेरी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। पर तब बच्चे छोटे थे और इनको यही गाड़ी चलाते थे, नई नई गाड़ी ली थी, तो सोचा चलो हम भी चलाएंगे, लेडीज़ को क्यों नहीं चला सकती, ऐसा वैसा करके। तब मैंने क्लास लगाया, पहली बार क्लास लगाया तो बस क्लास किया, अच्छी आने लगी गाड़ी, पर नहीं चलाई। फिर एक बार 30-40 किलोमीटर चलाई होंगी, तो आपको क्या बताओ, डर के मारे इतना सिर दर्द हुआ मुझे, मेरा मुझे मतलब माइग्रेन का तकलीफ शुरू हो गई। तो फिर उसके बाद मैंने कभी हाथ में गाड़ी नहीं ली, फोर व्हीलर। और जैसे कि स्विफ्ट, स्विफ्ट में डर लगता था स्पीड से, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। 90 90 के ऊपर मैं उसकी स्पीड गई कि मेरा दिल ऐसे धड़क 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 हो जाता था, जैसे कि पता नहीं अब क्या हो जाए, कहाँ जाके टकराएगी। ये इनको अकेले भी जाने नहीं देती मैं ज़्यादा करके। मुझे डर लगता है, उनको नहीं लगता, किसी को डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा। पर टू व्हीलर तो मैं कहीं भी चला लेती हूँ, अपने 2 पैर ऐसे लटका के। सब हंसते हैं, पर हंसने दो, सेफ ड्राइव करोगे तो ये मत सोचो कि कौन हंसता है और कौन आपसे क्या कहता है। और आपको एक बात बताऊं, जो लेडीज जैसे 2 पैर ऐसे लटका के गाड़ी चलाते हैं ना, तो उनसे कोई टकराता नहीं जाके, उनको मतलब कोई धड़क नहीं देता, क्योंकि सब ऐसे सोचते हैं कि इसको गाड़ी चलाना नहीं आता, इससे दूर चलाओ, इससे दूर से चलाओ, इसके पास मत जाओ। तो वो एक अच्छी बात होती है कि आप 1 पैर 2 पैर नीचे, स्लो होती है गाड़ी तब नीचे करके चलाते हैं, तो मतलब मेरी जैसी जिनको डर लगता है उनको, हाँ, जिन लेडीज को डर नहीं लगता वो अपने हिसाब से चला सकती है, हमको बोल भी सकती है कि आपको चलानी नहीं आती। तो ये हो गई स्पीड की बात, बहुत ज़्यादा स्पीड से डर लगता है। तो मैंने स्विफ्ट की कभी भी स्पीड बढ़ने नहीं दी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हाईवे पे 100 के ऊपर नहीं गई वो गाड़ी कभी भी। पर अभी 2 साल से बड़ी गाड़ी ली है, तो उसकी स्पीड 110 के ऊपर जाती है, उससे भी ऊपर जाती है, उससे भी ऊपर जाती है, पर मुझे डर नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि उसमें एयर बैग है, वो बड़ी गाड़ी है, वो कंट्रोल हो सकती है,
सबसे ज़्यादा तो उसमें एयर बैग है, क्या होगा उसमें भी तो एक्सीडेंट में कोई कोई मारा जाता है, पर फिर भी दिमाग को पता है नहीं उसमें एयर बैग है तो कुछ नहीं होगा। रात का भी जब जर्नी होती है तो डर नहीं लगता वो गाड़ी में। मतलब डर कितनी अजीब चीज़ है ना। उम, आपको आपको बस पता होना चाहिए कहाँ नहीं डरना है। मतलब सेफ्टी अगर पता है आपको, हाँ इसमें आप सेफ रह सकते हैं, पता नहीं रह भी सकते हैं या नहीं, पर कहीं तो थोड़ा सा होता है कि जैसे कि देखो अब इसमें एयरबैग है तो कुछ नहीं होगा वाली जो फीलिंग है, इसके कारण मुझे वो गाड़ी में डर नहीं लगता, पर स्विफ्ट में बहुत डर लगता था स्पीड के लिए। फिर स्विमिंग के लिए, पानी में उतरने के लिए, मेरे गांव, मतलब मैं छोटी थी बचपन में, हमारे यहाँ पे हर गांव में नदी होती है आसपास, पर हमारे यहाँ पे नहीं थी, गांव के बाहर नदी थी। और वैसे भी हम तो बहुत ही दूर रहते थे, खेती में रहते थे, तो नदी तो मैंने बस 4-5 बार ही देखी होंगी अपने गांव की, तो पानी में पैर डालना तो दूर की ही बात है। और हमारे घर के सामने ही कुआँ था, वो बहुत ही ऐसे बहुत ही गहरा था, तो उसके आजू बाजू में भी कभी हमें घूमने नहीं दिया घर वालों ने, तो पानी में पैर जाता ही नहीं था। मतलब पानी से बहुत डर लगता था, पानी से, स्पीड से। तो देखो मैंने पहली वीडियो में बोला था कि मुझे भूत से नहीं डर लगता, पर मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो उम, पानी का आपको बताओ, पहली बार शादी के बाद पहली बार जब मैं मेरी ननंद जी के गाँव गई, और उनके ऐसे घर के पीछे ही बड़ी नदी थी, वो वहाँ पे कपड़े धोने लेके गई मेरे को, जो रहते हैं ना घर के कपड़े, तो वैसे पुल पे से पानी जा रहा था, इतना अपने मेरे पैर तो बस इतने इतने से ही गीले हो रहे थे। इस जगह से उस जगह उस तरफ जाना था। तो मैंने जैसे दो ही पैर डाले और जो चिल्लाने लगी, ताई ताई करके वो भागते वापस आई और हाथ को पकड़ के लेके गई, क्योंकि मैंने जैसे पानी में पैर डाला, वो पानी ऐसा बह रहा है और मेरा दिमाग भी ऐसे ही बहते जा रहा है, मतलब चक्कर आ रहे थे। बहुत ही अजीब सा डर था वो, पता नहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी, वो पानी के साथ बह जाऊंगी। तो फिर वो एक हो गया। उसके बाद तैरना सीखने की बारी आई। उससे पहले अ, हम मुंबई में थे, गए थे, तो वो वहाँ भी वो समंदर में भी जब मैं पहली बार पैर रखा, तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के दोनों हाथ से दोनों तरफ से पकड़ के मुझे ले जाया गया था थोड़ा सा अंदर, पानी के अंदर। तो वहाँ भी ज़्यादा एंजॉय नहीं किया मैंने। फिर उसके बाद आई तैरने की बारी, बड़ा सा तालाब, और सिखाने वाले जो भैया थे वो बहुत अच्छे थे। अभी 5-6 साल हो गए होंगे मैं तैरना सीखी, आपको बताऊं, डर निकल गया मेरा पानी का, आप ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि अभी भी नहीं गया है डर। मैं पानी में उतर जाऊं तो मुझे चक्कर आते हैं, पहला दूसरा पैर डालूं तो चक्कर आते ही है, ऐसा लगता है वो पानी के साथ मैं बह जाऊंगी। वो डर है। पर अब मुझे पता है कि मुझे तैरना आता है। तो एक साल तक वो तालाब पे मुझे ये ले जाते गए। वो खुद स्विमिंग करते थे, क्योंकि वो सीख रहे थे, बच्चे सीख रहे थे, तो रोज रोज जाती थी मैं। पर मैंने एक एक बार भी उसमें पैर नहीं डुबाया, बस जाती थी, इन लोगों को देखती थी, रुकती थी और वापस। एक साल के बाद फिर वो जो भैया थे जिन्होंने सिखाया, उन्होंने भी पहले फोर्स नहीं किया, फिर एक दिन बोले, मैडम आप आ जाओ। आप जैकेट पहन के, मतलब जैकेट पहन के भी नहीं जाती थी मैं, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। अब इतना 30-35-40 साल की उम्र में, 35 साल की थी तब मैं शायद, हाँ, तो इतना तो गया, अब सीखने का भी क्या मतलब है, ऐसा लग रहा था। पर वो भैया ने पता नहीं कैसे, पहली बार जब उन्होंने
जैकेट पहना के वो तालाब में उतरा, नीचे जाने को बोला। तो मैं पहले दिन 4 दिन बस ऐसे इतु से पानी में जैकेट पहन के ही रुक रही थी। उसके बाद सॉरी फिर ऐसे करते करते वो जैकेट में मुझे अच्छा लगने लगा। फिर पूरे तालाब में मैं जैकेट पहन के ऐसे घूमती रहती थी। बहुत ही अच्छी फीलिंग है। तैरना मतलब सच में पानी के ऊपर तैरते हैं हम, तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो फीलिंग ऐसे अंदर बैठती गई। वो जैकेट है तो मैं नहीं डूबूंगी, ये वाला जो मेरा मुझे फीलिंग आई। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मैं, वो भैया ने मुझे तैरना सिखाया। अभी मैं तैरती हूँ स्विमिंग पूल में और समंदर में जैकेट पहन के तैरी हूँ, बस ऐसे ही घूमने जाने के बाद। तो ये डर ऐसे निकल गया। स्पीड से पानी से इतना डर लगता है, फिर भी मैं जीत गई उन चीज़ों से। तो डर लगता है तो मैं वो नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होता। जो होना होता है वो हो ही जाता है। पर फिर भी फोर व्हीलर तो नहीं चला पा रही, मुझे पता है कैसे चलाई जाती है, मैं अभी तक भूली नहीं हूँ। और मैं तो कहती हूँ कि मैं ड्राइविंग स्कूल खोल सकती हूँ। मुझे पता है, सब याद है कि पहला गियर कैसे डाले, एक्सीलेटर, क्लच, वो सब सब मैं सोचती हूँ कि मैं उसका बिजनेस ही कर लेती हूँ अगर मुझे ड्राइविंग नहीं आ रही है तो कुछ कुछ बातों का डर कभी नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता, है ना। पता नहीं आप लोगों का क्या डर है, कोई तो बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। और बताइए आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, मेरी यादें या फिर मैं जो भी बकबक करती हूँ अच्छी लगती है या नहीं। ओके, थैंक यू।